दोस्तों ये फ्रंट में जब हम आए हैं जहाँ पे इनका स्टार्टिंग है, ये यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स किया हुआ है। तो मैं सलामी जी से कहता हूँ कि एक्चुअली आपका पहले वीडियो में स्वागत है बहुत दिनों के बाद। हाँ, हाँ। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको थोड़ा-सा अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें कि ये एक्चुअली क्या है? तो सेवा सेवा ऑलिव ब्रिज के तमाम दर्शकों को सेवा सेवा करते हैं और बहुत दिनों के बाद हम और जुड़ गए हैं ऑलिव ब्रिज टीम के साथ। संशोधन दौरा है हमारा तमिलनाडु में। हमारी हम्पी यूनिवर्सिटी के ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो एचओडी है मैत्री साहब का हमारे हेड है इस दौरा में। उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ आए हैं। सेलम जिले में आता है टोपुर। तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं तो इसको हमारे गोंडी भाषा में कहते हैं कवार। कवार गोंडी भाषा में कवार कहते हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये कवार का चिन्ह है। यानी कवार का अर्थ होता है संरक्षक। संरक्षक यानी ये जो प्राचीन कोट दिखाई दे रहा है ऊपर टॉप में है तो उसका ये प्रथम सुरक्षा स्थल है। यानी वहाँ की बॉर्डर यहाँ से शुरू हो गई। ऐसा इनका ये हड़प्पन का कालीन ये चित्र अक्षर संकेत देता है। तो हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत सेवा और जुड़ते रहे और ऑलिव ब्रिज को पूरे गोंडवाना में ही नहीं तो गोंडवाना के बाहर भी इसको इसका जो ये भी गोंडवाना ही है। उपलब्धि है। हाँ हाँ मतलब ये मध्य गोंडवाना है। इसके बाहर भी लेके चले दुनिया भर में। मतलब गोंडवाना यानी 5 सुपर कॉन्टिनेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडी गुंडू बोलते हैं। थिरु का अर्थ आपको मालूम है, गोंडी का ही शब्द है थिरु। कोड़ी का अर्थ होता है कन्नड़ में, यहाँ से एक तालाब होगा छोटा सा। हाँ। यहाँ से तालाब भरने के बाद पानी जाने की रास्ता, ऐसा अर्थ होता है थिरुकोडी का अर्थ। तिरुकोडी। हाँ कोडी, ये फ्रंट को बोलते हैं। नहीं, यहाँ से वहां तक शायद एक छोटा सा तालाब होगा उस समय। यानी ये प्लेस को तिरुकोडी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये जो है इसको गुंडो बोलते हैं। थिरुकोडी गुंडो, गुंडो यानी पत्थर होता है, ऐसा रहे तो उसको गुंडो बोलते हैं। एक कन्नड़ शब्द है गुंडो। और कोडी भी कन्नड़ शब्द है। ओके। कोडी यानी कि पानी भरने के बाद जो बाहर जाने का रास्ता रहता है उसको कोडी बोलते हैं। और ये यहाँ से जाता था, ये आगे आपको दिखेगा एक नाले के जैसे आगे बह गया है। आगे नाला दिखता है आपको। तो ऊपर से पानी आने के बाद यहाँ पर भर के यहाँ से जो जाने की रास्ता है उसको हम थिरुकोडी गुंडो, इसको यहाँ के लोग पहचानते हैं कि इसको थिरुकोडी गुंडो। और सलामी साहब बताते हैं कि यहाँ की जो ऊपर की मना गोंडा, मलई, बेट्टा, कोटे, ये जो है, ये इतने सारे नाम कैसे आ गए इनके? तो लगभग अर्थ तो सिमिलर है सबके। हाँ, लेकिन अलग अलग भाषिक लोग अपना ही शब्द से उसको इस्तेमाल किए। वैसे थोड़ा सा आप इस नाम को कन्नड़ वाले बेट्टा बोल दिए। हाँ, ये द्रविड़न उसके पहले के मलाई बोल दिए। मलाई बोल दिए। हाँ हाँ, गोंड कम्युनिटी गोंड बोल दिए। कोटा कोट कोट बोले, कोटे बोले तो कोट 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 हाँ कोट है यानी वो कस्बा। हाँ, तो इसमें गोंडी, कन्नड़, द्रविड़, यहाँ के तमिल, ये सभी के कल्चर मिक्स था, वो क्लियर होता है। तो उसकी बॉर्डर यानी कि यहाँ से शुरुआत होता है बोल के सर बता रहे हैं। हाँ मतलब ये हाँ, तो क्योंकि ये सरहद है, सरहद के स्टार्टिंग में ही वहाँ की जो डेटी है ऊपर पेरुमाल, पेरू भी गोंडी शब्द है। माल मराठी या द्रविड़ ऐसा माना जाए तो सिमिलर है। ये पहाड़ होता है, यानी कि पहाड़ के बड़ा देव होता है। बड़ा पेन। हाँ, बड़ा पेन। अगर उसको हम हिंदी में कहना चाहेंगे, हाँ, पेन कहते हैं। पेरा पेन हम ऐसा गोंडी में बोल सकते हैं। उसी का छोटा सा एक नीचे उसका डेटी है। हम वहाँ पर भी विजिट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पेनकड़ा पे एक्चुअली आए हैं। पेरुमाल। हाँ, पेरुमाल। और बहुत सारे नाम है, जैसे कि सर ने बताया कि द्रविडियन जो कल्चर है वो धीरे धीरे आगे आता गया। कहीं पे हमें आर्यन थ्योरी में मिलता हुआ नजर आता है, कहीं पे सिंगल में चल रहा है। बिल्कुल। तो सर जी कुछ सवाल रहेंगे अभी टेम्पल के बारे में तो नहीं, टेम्पल आपको इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ लोकल कभी लोकल लोगों की बात, तो अंदर जा सकते हैं कि बाहर से ही देखना पड़ेगा? वहाँ पर है। ओके ओके। उनके कस्टमरी लॉ के अनुसार ही चलना है। इधर आपको रॉयल एम्बलम मिलेगा। आ जाओ आ जाओ। रॉयल एम्बलम, ओ नाइस। फिर भी ये कितना पुराना टेम्पल है? ये ऊपर से ये जो ये है
पत्थर है, हाँ। नीचे उलटते उलटते यहाँ पर आके बसा है ये वाला। ये वाला। हाँ। इसके इस पार की जो जगह है वहां पर उसको पूजा होता है, हाँ। मंदिर बनाए हैं। यानी ये पत्थर दीवार के इस पार भी है। हाँ, ये यहाँ पर यहाँ तक है वो। हाँ। तो यहाँ पर उधर पूजा जो होती है यही पत्थर को होता है उस अंदर के। ओ। ये पीछे का है, ऐसे एक पत्थर उधर भी पड़ा है, उसको भी पूजा होता है, इसको भी पूजा होता है। ये ऊपर से आया, जहाँ पर अभी पेरुमाल है ऊपर, वो एरिया से आया बोल के इनका। फिर भी ये थोड़ा एंशियंट नजर आ रहा है। हाँ, ये बहुत पुरानी नहीं है। हाँ। करीबन 400-500 साल होगा ऐसा मुझे लगता है। यानी 1600, हाँ हाँ, 1500-1600 के करीब। हाँ हाँ। यहाँ पे रॉयल एम्बलम तो बना हुआ है हाँ, हमारा लेकिन सुड्डू। ये पुरानी है। हाँ। बाद में वो बना हुआ ऐसा लगता है। ओके ओके, आइए, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। कृष्ण है अंदर। ये लेकिन एक्चुअली अगर इसको रंग के बारे में छोड़ दिया जाए तो ये मुंसुलरी नजर आता है। ये इसका पहला नाम रंगनाथ था। रंगनाथ। हाँ। वो आप वो तिरुपति वाली बात कर रहे हैं। तिरुपति बाद में होता है, हाँ। उसका पहले का नाम रंगनाथ रहता है। रंगनाथ। नाथ पंथ जो है वो साइवर्ट्स में ही है। साइवर्ट से स्लो शिफ्ट होता है वैष्णवर्ट्स को। हम लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ यहाँ पे कन्नड़, गोंडी, तमिल और बाकी भाषाओं का कैसे यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है, यहाँ तक कि मराठी का भी जिक्र मिलता है। एक्चुअली ये वो कल्चर है जहाँ पे पहले तो एंशिएंट ट्राइब कल्चर है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये नजर आता है कि जैसे कि उनके पास अगर उनके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा तादाद में कोई धर्म संप्रदाय होता है तो इसका जो फर्क है उस समुदाय पर गिरता है। और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो द्रविडियन जो पेन है, भगवान है, वो धीरे 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 आकर वो आर्य थ्योरी में भी मिल गए थे। तो यही एक कुछ चीजें हैं जिस चीजों की वजह से हम लोगों में गवर्नमेंट भी फर्क नहीं कर पा रही कि ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। तो ऐसे ही सवालों को लेते हुए मैं मैत्री सर जी से सवाल करता हूँ। यहाँ पे पेन कड़ा है, एक तो हमें यहाँ पे कोई मूर्ति नजर नहीं आई, और इनका ये एंशिएंट पेन कड़ा है जो कि सही में ऊपर में है, लेकिन नीचे वाले की बात करेंगे तो कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, चढ़ नहीं सकते, तो यहाँ आके विजिट करते हैं। तो सर जी मेरे ख्याल से इसका निर्माण का साल कब का होगा? ये जो जगह है तमिलनाडु की सेलम डिस्ट्रिक्ट की थप्पूर जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में आता है। ये पूरा जो एरिया है इसको सकारपट्टी कहते हैं या गाणिगर हल्ली ऐसा नाम से इसको पहचाना जाता है। जहाँ पर अभी हम ठहरे हैं ये एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का थप्पूर रेलवे स्टेशन की स्टेशन है यहाँ पर, उसके पास में ही हम अभी आए हैं। बिल्कुल। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ को यहाँ की अपनी कुरमन आदिवासी क्या कहते हैं, मनगोंडा मलई बेट्टा कोटे ऐसा नाम से इसको जाना जाते हैं। और इससे पहले की एक पहाड़ है, वो पहाड़ को मदला मलई बोल के बोलते हैं। मलई यानी कि ये होता है, पहाड़ होता है। तो वहां से शायद इधर ये डाइटिस शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां पर उतना फिजिबल जगह नहीं होगा। यहाँ पर पानी है ऊपर और प्लेन जगह है, तो यहाँ पर फोर्ट बना गया। तो ये जो हम जहाँ ठहरे हैं अभी, ऊपर भी है, ऊपर भी पेरुमाल है। पेरू यानी कि बड़ा होता है, माल यानी कि पहाड़ होता है। पेरुमाल यानी कि बड़ा देव, जंगल के बड़ा देव या पहाड़ की बड़ा देव, ऐसा इसका पेरापेन ऐसा जो बोलते हैं उस ढंग से उसको उसी टाइप से आते हैं, उसी नाम से यहाँ पर बोली जाती है। वहां से ये जो यहाँ पर भी पत्थर को पूजा कर रहे हैं, ये पत्थर वहां से लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आके ठहर गई, जो कि आपने पीछे में बताया। हाँ, ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ से नीचे आके यहाँ पर ठहर गई। ऐसा ही एक पत्थर पास में भी है, शायद वो भी वैसा ही। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन डाइटी की बात हुई है वो एक्चुअली अनगढ़ा पत्थर है। हाँ हाँ, अभी उनकी नेचुरल है, वो ऊपर से आके नीचे ठहरा हुआ पत्थर है, और ऊपर जाने नहीं होता, बूढ़े हैं। तो वो क्या करते, यहाँ पर जो पशुपालक है यानी कि बकरी चराने वाले, ये सभी वो लोग इसको यानी कि पेरुमाल के नाम से पूजने शुरू कर दिए। ऊपर जाना दिक्कत होता है तो यहीं से वो पूजने शुरू कर दिए, और यहाँ पर इसको लेटर स्टेज में इसको एक स्ट्रक्चर भी बन गया। पशुपालक के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसा कृष्ण का यहाँ पर संकेत है, बैल का है,
और पीछे याड़ी भी है कि गोंडवाना की सिंबल भी है। सिंबल, गोंडवाना का सिंबल। हाँ, तो और एक बात अभी मुझे पता चला कि ये पहाड़ी की जो सरहद है, इसमें 4 नाले यहाँ से उगम हुए हैं। वो 4 नाले हैं, उसमें तोपुर भी एक है, और एक बताए आप तोपियार, और एक बताए ना गोंडी से तिरुमणि मुत्तार, ये वो एक नाला है। थिरु यानी कि गोंडी में भी थिरु है, यहाँ भी थिरु यानी कि श्री होता है। मणि यानी कि उसका बहुत सुप्रीम वैसा रहता है। थिरुमणि मुत्तार यानी कि एंसेस्ट्रल डेटी होता है वो, यानी कि वहां से भी गोंडी को हम दर्शा पाते हैं। और यहाँ की ये जो पहाड़ों के उस पार, ये इसको सभी एरकाड़ बोलते हैं। ऊपर की जो शब्द है एरकाड़, एर यानी कि पानी होता है गोंडी का, एरकाड़ यानी कि पानी भरा हुआ फॉरेस्ट है, पानी वाला जंगल है। वो जंगल से 4 धाराएं निकले हैं, उसमें तोपुर भी है, अभी मैं और एक बताया, और तोपियार, और एक क्या है हाँ, वहां पर कि इनकी जो कुरमन्स की जो डाइटी है उसमें एरकम्मा बोल के एक डाइटी है। एर यानी पानी होता है, पानी की देवता को ये पूजा करते हैं, उसको एरकम्मा बोलते हैं। नाम में भी वैसे बहुत से नाम आते हैं, सब बता रहे थे। एरकम्मा आता है, एरका आता है, एरकाल आता है, ऐसे नाम भी ये रखते हैं। तो ये गोंडी को बहुत सिमिलर लिंक करते हैं। सबसे पहला एंशिएंट ट्राइब होने का एक महत्वपूर्ण दावा यह है कि वो टोटेमिक होते हैं। और वैसा ही जैसे कि हम लोगों ने कहा, तिरुमल आचार्य मोतीराम कंगाली साहब ने भी कहा कि आप ऊपर गेट पर देख सकते हैं, वहां पे 2 पैरेट नजर आए हैं, जिसे हम तोता कहते हैं, और गोंडी में उसको बोला जाए तो सिरी सटवा हो जाता है। और उससे ही वो ही पैरेट को लेकर सातवाहन का जो वंश है बहुत आगे बढ़ा था। सप्तकर्णी राजा वगैरह जो बोले थे वो यही वंश से आगे बढ़े थे। दूसरी बात, आपको येटी नजर आ रहा है, यानी ये जो बकरी है, भेड़ है, इनका सिंबल आपको टोटेम नजर आ रहा है। तो ये टोटेमिक सिद्धांत भी बता रहा है। अभी मेरे ख्याल से कृष्णा और राधा का स्टैचू बाद का होगा शायद, यहाँ पे रखा गया, क्योंकि प्रभाव तो होता ही है, कितना भी आप नकार नहीं सकते, आसपास का एरिया का प्रभाव उसमें पड़ता है। तो उस प्रभाव को हम छोड़ देंगे। पीछे में अगर देखेंगे तो गोंडवाना का सोडुम लटका हुआ है, और वो सोडुम भी बड़ा इंगित कर रहा है कि मैं गोंडवाना से हूँ और ये मेरा क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे इनके नाम अगर आप देखेंगे तो येर, निरु, ऐसा आता है वर्ड। अगर ढूंढा जाए तो 80% शब्द गोंडी से और तमिल, तेलुगु, मलयालम से मैच हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि गोंडवाना का जो एंशिएंट कल्चर है वो यहाँ पे हमें सुडुम के द्वारा मिल रहा है, यहाँ पे टोटेमिक सुविधा मिल रही। और हमारी तरफ जो होते हैं सगा व्यवस्था, जैसे कि मैं और बता दूं, मैं 5 सगा हूँ, सलामी जी 6 सगा है, वो 5 सगा है, वो 4 सगा है। तो ये जो हमारे सगा व्यवस्था है ये भी आपने बताया कि इन लोगों में है, अलग अलग नाम से, अलग अलग क्लैन से। तो आगे चलकर हम यही बताने वाले हैं इस सीरीज में कि इनके सगा व्यवस्था कैसी है, पेन व्यवस्था कैसी है, ये कैसी पूजा करते हैं, कैसे अपने काम अगले जनरेशन के हाथ में देते हैं। ये सभी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। तो इसके लिए और एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैत्री जी, आप भी बहुत गोंडी लिटरेचर के अध्ययन करता है, तो ये जितने भी ट्राइबल गण है हमारे गोंडवाना के, तो ये कोया है, कोया कुइतुर, मतलब सब कोयवाना का ये कोया कुइतुर गण है, मतलब अवाल बाबू के कोया, यानी पेट से जन्म लेने वाले। तो कोया से ये ओरिजिनल जो है ना कोया है। और दूसरा अर्थ है जो कुरी जो बोले, कुरी का अर्थ भी गोंडी में शिप होता है, शिप है ना, कोरा कुरी यानी जोतना, प्लॉ जोतना जो है ना, प्लो कुरी बोलते हैं, कुरी केरा, हमारे यहाँ भी उसको कुर्गी बोलते हैं। हाँ कुरी, वो बीज डाल के ये करते हैं, उसको कुर्गी बोलते हैं। कुरी बरोबर है, वो सेम वर्ड है। ये कितना ओरिजिनल मूल वंशज गण समुदाय है, ये हम यहाँ पे सिद्ध होता है। बिल्कुल। और सिरी सटवा है, यानी क्या बोलते हैं उसको, पैरेट है, तो ये इंगित करता है कि ये टोटेमिक व्यवस्था वाले हैं। और जैसे कि मैत्री सर हमें बता रहे हैं कि इनका जो निवास है जिस क्षेत्र में, वो बिहेड़ एक तो जंगल क्षेत्र है, फॉरेस्ट क्षेत्र है, और दूसरी बात है यहाँ वहां पे हमें मेगालिथ साइट भी मिलेंगे, जिसे हम पत्थलगढ़ी और अनेक नामों से जानते हैं। पत्थलगढ़ी सिस्टम्स वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ
यहाँ के ट्राइबल में नजर आता है, तो वो भी देखेंगे। हर तरह से, हर एंगल से देखेंगे कि ये ट्राइबल अपने एंशियंट कल्चर को कितना बचाए हुए हैं, कितना छोड़ चुका है, भाषा को बचाए हुए कि नहीं, ये सभी चीजें इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे और इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ है अमित सोयाम जो कि कैमरामैन है, और दूसरे है शुभम नेताम जी, आपका भी बहुत सेवा जोहार। सर जी आपका बहुत सेवा जोहार। और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर विलेज सिस्टम को देखने निकलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।